हेलो साथियों, मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आज हम देखने जा रहे हैं नवोदय क्लास का विद्यासागर बुक नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, कल 50 नंबर तक हो गया था। आज हम देखने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है 51 नंबर बोल रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है 1, दूसरा ऑप्शन भी दिया है 1 और तीसरा ऑप्शन दिया है 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 19। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 13 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर 80,905 को संख्यात्मक रूप में लिखिए। 80,000 देखिए कैसे लिखेंगे, 80,905। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 80,000, उसके बाद 900 दहा सैकड़ा में बोला है तो 900, अब उसके बाद देखिए 5। देखिए ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 80,905 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए एक संख्या दी गई है, 36,490 दी गई है। ठीक है, आज इसमें कह रहा है कि 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए इसमें क्या है, 6 है यहाँ पे ना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, इस अंक को बदल दिया जाए तो एक बार 6 को बदल दो। ठीक है, 6 के स्थान पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। ठीक है, 4 और उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे। ठीक है, तो एक हमारी संख्या क्या बन गई, ये बन गई। और दूसरी संख्या क्या बनाएंगे, 6, 9, 4 और 90 लिखेंगे। और इसमें अब हमको 6 को नहीं बदलना है, 9 को बदलना है। 4 और 9 की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। ये संख्या बन गई, एक संख्या ये बन गई। ठीक है, तो देखिए अब बोल रहा है, इसमें कह रहा है बदल दिया है तो संख्या का अंतर क्या होगा, इसका अंतर निकालना है। अब अंतर, ठीक है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, ये देखिए कितना है, 39,490 इतना है और इसमें से घटा देना है तो 36,460 घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पे 0 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 3030 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3030 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3030। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए संख्या हमारी दी गई है 36,490, 36,490 दी गई है। तो देखिए एक संख्या तो ये है, एक संख्या क्या है, ये संख्या है, और दूसरी संख्या इसको बोल रहा है 6 के स्थान पे 9 और 9 के स्थान पे 6 रख दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या क्या बनेगी, परस्पर बदलने पर संख्या 6 और 9 को बदलने पर देखिए 36 है और 490 है। ठीक है, ये 6 है ना, इसके स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 9 और 9 के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 6 और उसके बाद बीच में 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है। तो ये संख्या आ गई हमारी। ठीक है, अब इसका और इसका अंतर निकालेंगे। देखिए 39,460 है, इसमें से 36,490 माइनस कर देंगे। अब हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 2 कितना आएगा 2970। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 54,000 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99,999। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। एक लिखेंगे और 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर कैसे निकालेंगे? 99,999 माइनस यहाँ पे लिख देंगे इतना। ठीक है, अब देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9, 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 9 में से एक जगह 8, यानी कि 89,990 999 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 130 और 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। देखिए 130 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 150 है, और इसके बीच में हमको लिखना है अभाज्य संख्या। क्या लिखना है? अभाज्य संख्या बताना है कितना होगा। 130 और 150 के बीच में अभाज्य संख्या बताना है। तो देखिए 130 से आगे जाएंगे तो 130 के बाद क्या आएगा? 132, उसके बाद आएगा कितना? 133। 133 आएगा, जो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 133 आ जाएगा, उसके बाद जाएंगे 34, 134 आएगा, उसके बाद 135, ये दोनों नहीं होगा, उसके बाद 136 भी नहीं आएगा, 137 आ जाएगा। ठीक है, 137, उसके बाद 138 नहीं है, 140 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, देखिए पहला क्या था? 133, दूसरा 137, और तीसरा क्या होगा? 141, और चौथा क्या होगा? 147। नहीं, 147 तो है, 3 होगा। देखिए कितनी अभाज्य संख्या बनेंगी, और एक बनेगा 131। 131 पहले ही बनेगा, 131, और यहाँ बनेगा 133। ठीक है, तो हमारी कितने बनेंगे संख्या? 4 बनेंगी, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कितनी अभाज्य संख्या बनेंगी? 4 बनेंगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। देखिए यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 999 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो 999 माइनस 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से एक जगह 8, यानी कि 899 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो देखिए एक अभाज्य संख्या, मान लीजिए हमारी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो देखिए इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? या तो ये 1 से कट जाएगी, या तो ये अपनी ही संख्या से कट जाएगी। तो किसी भी अभाज्य संख्या का, यहाँ पे लिख लीजिए, किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 अभाज्य संख्या, इसको ले लीजिए, 5 है, ये संख्या या तो 1 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। तो कितना बना? 2 बना। यहाँ पर भी कितना बना? 2 बना। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। देखिए अब 58 नंबर क्वेश्चन,
25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या कितनी है। देखिए 25 से छोटी बोला है, 25 से छोटी 3 के गुणजों का मतलब 3 के पहाड़ा में कितने संख्याएं आ सकती हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 3 है, 3, उसके बाद क्या आएगी 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, ऐसे डैश डैश करते जाएंगे, आगे जाएंगे तो 25 के अंदर लाना है हमको, 25 के बाहर नहीं, 25 के अंदर। तो 3 बटे कितना होता है 24 होता है, ठीक है, 3 बटे कितना होता है 24। तो हमको लगता है यहाँ पे 24, ठीक है। और नहीं तो देखिए तो ऐसे गिनना पड़ेगा, 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, उसके बाद 24। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऐसे आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। लेकिन एक और मेथड है, देखिए 25 के अंदर बोला है 3 के गुणज ना, तो डायरेक्ट 25 में 3 से भाग दीजिए, 3 बटे 24। तो पूरा पूरा कितने बार में कटा है 8 बार में ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 42, 35 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए 42 और 35 दे दिया, इसमें 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 2 लिख दीजिए। और 2 यहाँ पे डिजिट है यानी कि अंक है, तो दोनों डिजिट के लिए 2 जीरो लगा दीजिए, बस हमारा स्थानीय मान आ गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, देखिए 2 गुणे 100 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 30 और 50, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 30 और यहाँ पे लिखिए 50, और इसके बीच में हमको बताना है क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। तो देखिए 30 के बाद जाएंगे तो अभाज्य संख्या क्या मिलेगी 31 मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगी 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, उसके बाद मिलेगा 37, उसके बाद क्या मिलेगा 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 मिलेगा, ठीक है। 41 के बाद मिलेगा हमको 43 मिलेगा, उसके बाद से क्या मिलेगा 47 मिलेगा, उसके बाद बस ये इतना ही संख्या बनेंगी 50 के अंदर। तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी 5 मिलेंगी। कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी 5, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। देखिए 5। अब देखिए 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा अंक 5 है, उससे बड़ा अंक 4 है, उसके बड़ा अंक 3 है। अब छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटा अंक 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। अब बोल रहा है इसका अंतर बताइए, तो 543, 345 अंतर कर देंगे। 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पे 198 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है 19, दूसरा ऑप्शन दिया है 23, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है 29, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 33। तो कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो देखिए 33 का फैक्टर क्या होगा, 33 का फैक्टर 2 होगा, एक 11 होगा और एक 3 होगा, यानी कि 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो ये संख्या क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 29 जो है इसमें बोल रहा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 19 जो है ना ये किसे कटेगी, 1 से भी कटेगी और ये अपने आप से कटेगी। तो देखिए 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 23 1 से कटेगी और 23 से कटेगी, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है। 29 भी 1 से कटेगी और 29 से कटेगी, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन 33 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 3 है। तो यही संख्या क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो 33 यहाँ पे लिखेंगे 33,
अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे लिखिए बड़ी संख्या 5 अंकों की 99,999 होता है। ठीक है, और बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, यहाँ पे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख के 5 जीरो लगा दो। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब बोल रहा है कि इसका अंतर कितना होगा। तो देखिए 1 लाख में से 99,999 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए घटेगा नहीं, यहाँ से लेगा 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 0 0 0 0 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, नहीं 1 मिनट, जब घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 0। ठीक है, देखिए तो इसका अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटाए हैं जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेषफल 13 आता है। वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल, यानी कि देखिए 27 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि भाजक कितना दिया है 27, और भागफल कितना आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है 25 आ रहा है। और शेषफल देखिए, शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ देखिए शेषफल कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाजक कितना दिया है 27 दिया है, गुणे भागफल कितना दिया है 25 दिया है, प्लस शेष कितना दिया है 13 दिया है। तो देखिए यहाँ पे 25 में 27 का गुणा करेंगे, 7 पच्चे 35 का 5 हो जाएगा, कैरी लगा 3, 7 दूना 14, 3 17, 2 पच्चे 10 की 0 हासिल, 1 2 दूना 4 1 5, 5 7 6 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 75 आ गया। इसमें 13 जोड़ दीजिए, देखिए 5 3 8, 7 1 8, 688 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर, 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। देखिए 400 ये अंक दे दिया, 400 यहाँ पे लिखेंगे 400, और देखिए बोल रहा है ना कितनी संख्याएं हैं 400 तक, यानी कि 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 से भाग देने पर भाग लग जाए। तो सबसे पहले 3 या 7 बोला है ना, तो 3 या 7 का एलसीएम कितना होता है 21 होता है। ठीक है, अब देखिए 400 में 21 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 21 करने 21 होता है, यहाँ पे कितना बचा 19 बचा है, 0 उतार जी भागने लगेगा। अब देखिए इन 21 का कितने बार में अब जाएगा, हमको लगता है 21 20 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, यानी कि देखिए 9 बार में चला जाएगा, 9 एक कने 9, 9 दूना 18, 189 आ गया, 189 आ गया। यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, यानी कि 19 संख्याएं हैं ना, 19 संख्याएं हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 400 और इसमें 3 से भाग दीजिए, और एक बार यहाँ पे लिखिए 400, यहाँ पे 700 से भाग दीजिए। तो 3 से भाग देंगे, 3 एक करने 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 तरीके 9, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 3 तरीके 9, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, शेष अब देखिए 7 से भाग देंगे, 7 बचे कितना होता है 35 होता है, 5 बचा 0 उतारेंगे, 7 7 49, यहाँ पे कितना बचा 1। अब देखिए इन दोनों का ऐड कर देंगे, देखिए 133 प्लस 57,
जोड़ देंगे तो आएगा कितना 190। तो यही हमारा 1 से 400 तक 190 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया है 27 नंबर, दूसरा ऑप्शन दिया है 57 और तीसरा ऑप्शन दिया है 77 और चौथा ऑप्शन दिया है 97। ठीक है, तो देखिए 27 है अभाज्य संख्या पूछा है, इसमें क्या अभाज्य संख्या है, तो देखिए 27 अभाज्य संख्या नहीं है, कट जाएगी। 57 अभाज्य संख्या, ये देखिए ये 77 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और ये क्या है 97 और 57 19 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। और 27 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये भी नहीं है। तो देखिए ये 97 क्या है अभाज्य संख्या, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर, यदि संख्या 34 और बीच में क्या है डैश दिया है, उसके बाद 24। देखिए 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक है। तो देखिए 9 से विभाज्य बोला है, 9 से विभाज्य करना है, विभाजित 9 से विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग 9 होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन दिया है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है 9। देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, 7 4 11, 11 2 13, यहाँ पे कितना भर देंगे, देखिए 9 दूना 18 होता है, तो इनका योग कितना आ रहा है 13, और 13 में 2 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। तो 15 9 से विभाजित होगा नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे सबसे पहले, अब अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 3 15, और 15 9 से विभाज्य है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 3 रखेंगे, यहाँ पे अब 3 रखेंगे, देखिए 4 2 6 3 9 4 13 3 16, 16 9 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 5 रखेंगे, अब देखिए 4 2 6 5 11, 11 4 15 3 18, देखिए 18 है, ये 9 से 9 दूना 18 विभाजित हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये 5 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए 23 200 में 2 का, तो एक बार इसका निकालना है स्थानीय मान, 2 और 4 डिजिट है, 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे 2000, 20,000 आ गया। ठीक है, अब एक बार लिखेंगे 200, इस 2 का स्थानीय मान लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, अब इसका अंतर कर देंगे, तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0। अब देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये हमारा 19,800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 19,800 जो ऑप्शन नंबर 4 सही है हो जाएगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमको लगता है, देखिए पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी 2, यहाँ पे देखिए दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है 3 होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर, 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखिए 56,000 है और 800, 56,800 को 800 से विभाजित करने पर 800 से, देखिए 800 से जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से कर लीजिए 56,800 बट्टा 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
8 से काटेंगे, 8 सत्ते कितना होता है 56 और तो 71 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 15 से नीचे सभी सम संख्या, तो पहली सम संख्या क्या होती है 2 होती है, और दूसरी क्या होती है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14। 15 से नीचे तक बोला है। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए 2 और 4 कितना होता है 6, 6 6 12, 12 और 8 20 होता है, 20 10 30 होता है, 30 और 12 42 है, 42 14 कितना होता है 42 और 14 कितना होता है 6 5 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब 74 नंबर, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय होती है। गिनती की संख्याओं में देखिए यहाँ पे 74 नंबर बोला है गिनती की संख्याओं में कितनी संख्या पूरी तरह 2 अंकीय होती है। तो कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय होती हैं। तो देखिए 2 अंकीय संख्याओं को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। ठीक है, 91 कहाँ से कि 1 से लेके 100 तक जब लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक क्या है 9 संख्या है ना। ये तो 1 अंकीय वाली संख्या है, लेकिन जब 2 अंकीय वाली लिखेंगे तो 10 11 12 13 ये सब 2 अंकी वाली है। और लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे, और 100 छोड़ देंगे तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा। ये सब जब जोड़ेंगे ना तो हमारा 90 आ जाएगा आंसर, 90 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 कम हो गया है, इसमें 10 थोड़ी ना आएगा, 9 यहाँ से कम हो गया। आज 100 जब लिखते हैं तो 3 अंकीय बन जाता है, तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बीच में कितनी बनेगी 90। यही हमारा राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए 74 था। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें दूसरा सही है। देखिए अब 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 7 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इकाई का अंक, इकाई अंक दे दिया है, इकाई अंक क्या है 5, और दहाई अंक क्या दिया है, दहाई अंक देखिए दहाई का अंक 6 दिया है, और सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक 7 दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं इकाई, इधर से दाहिने साइड से लिखते हैं। देखिए इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा आता है, तो 765 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 765। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, तो पहला ऑप्शन दिया है 110, दूसरा ऑप्शन दिया है 121, तीसरा ऑप्शन दिया है 123, चौथा ऑप्शन दिया है 131। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य का मतलब होता है जिसके गुणनखंड 2 हो, या तो वो 1 से कटे या अपने ही संख्या से कटे। तो हमको लगता है इसमें 31 जो है यही अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 तो 1 बनेगा, 131। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 75 नंबर नहीं 77 नंबर देखेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी 99,999। अब देखिए अब बोला है 4 अंकों की छोटी संख्या, यहाँ पे लिखे 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिख के 3 जीरो लगा दीजिए। अब इसका क्या बोला है अंतर बोला है, तो 99,999 माइनस 1000 कर देंगे, 99989, 98,999 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है अंतर क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पे आएगा देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 अंकों की भी बड़ी संख्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो 9,999 हो जाएगा। अब योग कर देंगे दोनों का, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1, यहाँ पे होगा 10। यानी कि हमारा योग बोला है, सबसे बड़ी संख्या का अंतर बोला है, सॉरी 1 मिनट दोबारा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अंतर बोला है, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 और यहाँ पे क्या होगा 9, यानी कि 90,000 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए अंकों 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। देखिए संख्या दे दिया है, संख्या दिया है 1 4 6 1 4 6 8 9, प्रत्येक में केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाना है। 5 अंकों की क्या सबसे बड़ी सम संख्या बनाना है, तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक क्या है 9। देखिए हम बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा अंक क्या है 9 है, उससे बड़ा अंक क्या है 8 है, और उससे बड़ा अंक क्या है 6 है, उसके बड़ा अंक क्या है, आई बोला है क्या, सम संख्या बनाना है। तो सम संख्या कैसे बनाएंगे, लास्ट में 1 नहीं आना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या ही आना चाहिए, और 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे 4, हमारा ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। ठीक है, यही हमारा बोला है, बड़ी संख्या सम भी होनी चाहिए, तो क्या है सम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही है। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 78 79 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 तथा 12 से विभाज्य होगी। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 100 हो जाएगी। अब देखिए 4 6 8 12 से विभाजित है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 4 3 12, 2 है इसमें, 2 इसमें भी, तो सबसे बड़ा घात किसका है 8, तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणे 3 हो गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब 100 में क्या करेंगे 24 से भाग करेंगे, तो 24 चौको कितना होता है 96 होता है, 4 बच गया। ठीक है, 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा है ना, देखिए इसका और इसका अंतर कितना है 20 है। ठीक है, तो 100 में 20 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 120, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब 80 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। देखिए संख्या दे दिया है, क्या संख्या दे दिया है 7 0 1 2 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या देखिए सबसे छोटी सम संख्या बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी सम संख्या बोला था, यानी कि सबसे छोटा अंक है 1 लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे 1, तो देखिए हमारा 1 सबसे छोटा है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे 0, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे,
और उसके बाद देखिए सम संख्या बोला है ना, तो लास्ट में क्या है, सम संख्या आनी चाहिए, तभी हमारी सम संख्या बनेगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे दिया है 91, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 93, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 95 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 97। देखिए यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 97 हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या हो जाएगी, जो पीछे एक बार बताए भी हैं। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 97 अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 डैश इतना स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पे दे दिया है 56 और यहाँ पे देखा स्टार बना दिया। यहाँ पे हमको कोई संख्या भरना है 891। तो देखिए अब इसको 11 से विभाजित करना है। 11 से विभाजित का नियम होता है अल्टरनेट। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन लिख देते हैं 1, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन क्या दिया है 7। देखिए पहले यहाँ पे 1 रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पे पहले क्या रखेंगे 1, पहला ऑप्शन 1। देखिए 11 से विभाजिता का नियम होता है अल्टरनेट का योग करते हैं, इसको छोड़ के और इसको एक बार जोड़िए, 5, 6 और 9 छो कितना होता है 15। ठीक है, अब इसको जोड़िए 8 6 14, 14 1 15। देखिए मिल गया हमारा। देखिए अल्टरनेट सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, उसके बाद से उसका अंतर करेंगे। ठीक है, अगर अंतर 0, अंतर हमारा 0, 11, 22 आ रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए 4 0 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग 4। 4 सबसे छोटी संख्या बोला है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, जो कि हमारा अंक दिया नहीं है तो 0 मान लीजिए, 2 अंक नहीं दिया है, अब 5 अंक की बनाना है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 0 फिर लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। तो देखिए किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है, तो 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। देखिए 3 लिखेंगे, 4 डिजिट है तो 4 0 लिख देंगे तो 30,000 हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो इसी का आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है, यहाँ लिखेंगे 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। देखिए छोटी छोटी विषम संख्या बनाना, तो विषम संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में कोई विषम अंक डालना पड़ेगा। तो देखिए 1 0 3 4 5 से बनाना है। ठीक है, और क्या विषम संख्या बनाना है, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, छोटी संख्या बनाना है ना, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 क्या है विषम संख्या, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
86। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दो संख्या नहीं, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए हम आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो डायरेक्ट हम फार्मूला से कर देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए 16 का 16 के 1, 16 का 16 के 6 हासिल 1, 16 पचे 80 और 1 81 या प्लस 27 जोड़ देंगे तो 7 6 13 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 843 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, अब हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकों 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। ठीक है, अंक दे दिया है 0 1 2 3 और क्या दिया है, बस यही संख्या दिया है 4 डिजिट और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी 1 लिखेंगे, 1 उसके बाद क्या लिखेंगे 0, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2, क्योंकि हमको सम संख्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। 4 अंकों की सबसे छोटी, देखो छोटी सम संख्या बनाना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्या, यहाँ देखिए दो संख्याओं का योग 11,009 है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 11,099। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 11,009 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना 11,009 दिया है। अब इसमें से एक संख्या 9,999 है, एक संख्या क्या है, एक संख्या 9,999 है। ठीक है, तो हमको दूसरी संख्या क्या मालूम है, दो संख्याओं का ये योग दिया है। ठीक है, तो योग में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 9, इसको घटाएंगे 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पे 9 में से 9 0, यहाँ पे 10 में से 9 1, यानी कि हमारी दूसरी संख्या, पहली संख्या ये हो गई, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, इतना 10, 1010, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में सही है। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 10,170 तथा 8369 में कितना अंतर है। तो देखिए बस बहुत ही इजी सवाल दिया है, इसको घटाना है कितना 8 3 6 9, घटा दीजिए 10 में से 9 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1801 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अब देखते हैं हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये विद्यासागर का बुक है और इसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का दिया है। जो मेरा एक पहला वीडियो है उसमें 50 क्वेश्चन है और दूसरे में 40 क्वेश्चन है। ये पूरा नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 90 नंबर। देखिए कह रहा है 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। देखिए ये 17 है और यहाँ पे किससे गुणा करना है 10,101 को। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 17 पचे कितना होता है 85 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 85। अब घटेगा तो कितना आएगा 17 पचे 85 होता है, 17 छक्के 102 होता है, एक्स्ट्रा हो जाएगा 17 पचे, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 16 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 16 बचेगा, भाग नहीं लगेगा, एक 0 उतारेंगे। ठीक है, एक 0 उतारेंगे तो अब कितना, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे बोला है गुणा करने के लिए, यानी कि 10,101 में 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस गुणा करना है, 7 करने 7, 7 में 0 का गुणा करेंगे 0, 7 में 1 का 7, 7 में 0 का 0, 7 करने 7। देखिए 1 में करेंगे 1 का, 1 में 0 का 0, 1 में 1 का 1, 1 में 0 का 0, 1 में 1 का 1।
देखिए उतार देंगे 711711, यानी कि हमारा जाएगा 1,71,717। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आपका विद्यासागर, नवोदय विद्यासागर का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।